अगर हम हिमाचल प्रदेश के प्रोस्पेक्टस से देखें कि हिमाचल प्रदेश में कौन से रेमिनेंट्स जो है सबसे पहले आकर बसे, तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा इसको कवर करवाने वाला हूँ। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे फर्स्ट जो माइग्रेंट्स थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में एंटर किया था वो थे कोल्स। ठीक है, ये हम डायरेक्ट फैक्ट पढ़ते हैं, पर किस तरह से वो हिमाचल प्रदेश में आके बसे इसका हम एक डिटेल ओवरव्यू यहाँ पे लेने वाले हैं। तो देखो, ये बात स्टार्ट होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। जब सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने पीक पर थी, तो वहाँ के जो लोग थे उनका जो एक्सपेंशन, क्योंकि मोस्टली जो है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो यहीं तक आपको देखने को मिलती थी, पर धीरे धीरे इनका जो एक्सपेंशन है वो बढ़ता गया। ठीक है, इस तरह से बढ़ता गया और यहाँ पर जो है वो रहा करते थे कोल्स। यहाँ पे कोल्स रहा करते थे और जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं इनका जो एरिया है वो बढ़ने लगा। जब एरिया बढ़ता है और पॉपुलेशन डेंसिटी अगर ज़्यादा हो जाती है कहीं पे भी, तो वहाँ के जो लोग हैं वो माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है तो आपके पास रिसोर्स वहाँ पे कम होने लगता है। तो कोल्स इतने वेल एजुकेटेड भी नहीं थे, ना ही इनके पास प्रॉपर रिसोर्स थे। तो इम्प्रॉपर रिसोर्स होने के कारण जो कोल्स है वो मूव कर जाते हैं अपर हिमालयाज़ की तरफ। ठीक है, तो इस तरफ जो है वो कोल्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर, तो यहाँ से आके जो है वो कोल्स हिमालयाज़ में आके बसने लगे। जहाँ पर कोल्स रहा करते थे उस एस्टेट का नाम था कोलेरियन और इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी मुंडा। लैंग्वेज इनकी मुंडा थी। ठीक है, और जहाँ पे ये रहते थे उसको बोलते थे कोलेरियन। तो इसीलिए जो कोल्स है इनको क्या कहा जाता है, ये आपने फैक्ट याद रखना है, मुंडा स्पीकिंग, क्योंकि मुंडा उनकी लैंग्वेज थी, मुंडा स्पीकिंग कोलेरियन पीपल, क्योंकि वो कहाँ से आकर बसे हैं, कोलेरियन से। ठीक है, तो कोल्स को क्या कहा जाता है, मुंडा स्पीकिंग कोलेरियन पीपल। तो इस तरह से ये हिमालयाज़ वाले रीजन में आए थे। अब अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, इसके बाद कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है, वैदिक पीरियड। और वैदिक पीरियड भी दो टाइप्स का है, एक है ऋग्वेद काल और दूसरा क्या है, लेटर वैदिक। इसको ध्यान से आपको समझना है। ऋग्वेद की अगर टाइमलाइन की बात करें तो ये है 1500 से 1000 BC और लेटर वैदिक स्टार्ट होता है 1000 से 600 BC। तो जो कोलेरियन पीपल हिमालयाज में आकर बसे, ऋग्वेद में उन्हें क्या कहा जाता था, ये प्री एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद में इन लोगों को कहा जाने लगा दास, दस्यु और निषाद। ऋग्वेद में क्या कहा जाता था इन लोगों को, दास, दस्यु और निषाद। और लेटर वैदिक पीरियड में इनको क्या कहा जाता था, नागास, यक्षास और किन्नर्स। तो इस तरह से जो कोल्स है वो हिमालयन रीजन में आकर बसे थे। कोलेरियन पीपल जो है हिमालयाज में आकर ये दो पार्ट में बंटे। देखो किस तरह से, कुछ जो लोग थे वो वेस्टर्न हिमालयाज में रहे और कुछ लोग जो है वो ईस्टर्न हिमालयाज में रहे। ठीक है, ये आपका मेनली जो है वो लाहौल स्पीति का पार्ट है, लाहौल स्पीति की ही हम बात कर रहे हैं। वेस्ट हिमालयाज वाली साइड में जो है कौन कौन से रेमिनेंट्स आकर बसे, कोलीस, हालीस, डूम्स और चनाल, डूम्स और चनाल्स, ये जो है वो वेस्ट वाली साइड में आके बसे। और ईस्टर्न पार्ट में कौन बसे, चमांग एंड दमांग। तो ये जो है ये ईस्टर्न हिमालयाज में आकर यहाँ पे बसे। तो ये सारी जो क्लैंस है, कोलीस, हाली, डूम्स और चनाल्स, ये रेमिनेंट्स माने जाते हैं कोलेरियन पीपल के। क्लियर, तो इस तरह से जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है वो हिमालयाज में आकर बसा। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट पार्ट यहाँ पे समझ आया होगा। सेकेंड नंबर पे जो ग्रुप ऑफ कम्युनिटी हिमालयाज में आने वाले थे वो थे मंगोलॉइड्स। मंगोलाइड जो पीपल थे इन्हें ही किरात भी कहा जाता है और इन्हें ही जो है वो भोट भी कहा जाता है। ये जो क्लैन है भोट और किरात, ये किसके रेमिनेंट्स माने जाते हैं, मंगोलॉइड पीपल के। क्लियर, चाइना की तरफ से इस तरह से ये लोग आकर जो है वो हिमालयाज वाले रीजन में आकर बसे थे। ठीक है, सेकंड जो इमिग्रेंट्स थे वो कौन थे, जिन्हें आज के टाइम में भोट और किरात के नाम से हम जानते हैं। अगर हम थर्ड ग्रुप ऑफ कम्युनिटी की बात करें तो तीसरे नंबर पर आने वाले थे आर्यंस। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स म्यूलर, ठीक है, तो ये जो है वो सेंट्रल एशिया से आकर जो है हिमालयाज वाले रीजन में बसे। आर्यंस जो थे ये तीन ग्रुप्स में बंटे।
फर्स्ट जो इनकी ब्रांच थी वो गई यूरोप वाली साइड। सेकंड, इसको फर्स्ट मार्क करते हैं, सेकंड जो इनकी ब्रांच थी, ठीक है, वो आती है सबसे पहले हिमालयाज़ वाली रीजन में। और थर्ड जो ब्रांच थी वो सबसे पहले जाती है ईरान या फिर पर्शिया, ठीक है। और इसी थर्ड ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इंडो आर्यंस। इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने बस ये याद रखना है कि ये 3 ब्रांचेस में बाइफरकेट हुए थे। सेकंड जो ब्रांच थी ये काशगीर होते हुए, जो एट प्रेजेंट आपका कश्मीर और पाकिस्तान की बॉर्डर पे पड़ता है, सेकंड जो ब्रांच थी काशगीर होते हुए, अगर हम इसको मैप में देखें, यहाँ पर जैसे था आपका काशगीर, तो जो सेकंड ब्रांच थी आर्यंस की वो काशगीर होते हुए यहाँ से हिमालयाज़ में आए, ठीक है। इसके बाद हिमालयाज़ के बाद ये गढ़वाल वाले रीजन में गए, फिर कुमाऊँ चले गए और उसके बाद ये फर्दर आगे नेपाल चले गए। तो इस तरह से आर्यंस की जो सेकंड ब्रांच है वो मूव करती हुई चली। क्लियर। टाइम पीरियड की अगर बात करें तो सेकंड जो ब्रांच थी इनकी 2000 BC के आसपास जो है ये हिमालयन वाले रीजन में आए, ठीक है। और थर्ड ब्रांच जो थी ये 1500 BC के आसपास जो है हिमालयन वाले रीजन पे आए थे। अब हमारे लिए यहाँ पे थर्ड ब्रांच इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सेकंड जो ब्रांच थी वो काशगीर से एंटर हुए, हिमालयाज़ वाले रीजन में गए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे फर्दर गढ़वाल, कुमाऊँ से होते हुए ये नेपाल चले गए, ठीक है। तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। थर्ड जो इनकी ब्रांच थी, ठीक है, ये जो सबसे पहले ईरान गई थी, इसके बाद ये ईरान से मूव करते हुए कहाँ पे आ गए थे, हिमालयन वाले रीजन्स में। तो ये जो थर्ड ब्रांच थी ये हमारे को पढ़नी है यहाँ पे। ये जो आर्यंस है ना, इनको कहा जाता है पेस्टोरलिस्ट। पेस्टोरलिस्ट का मतलब है कि ये पेस्टर लैंड या फिर फीडिंग की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मूव करते हैं। अब इनके पास जो आर्यंस थे इनके पास एनिमल्स भी रहते थे, ठीक है। तो इनके चराने के लिए जहाँ पर इनको ग्रीनरीज या फिर खुले मैदान दिखते थे उस साइड को ये मूव हो जाते थे। ये एक बार क्वेश्चन भी आया है। आर्यंस जो थे उनको क्या कहा जाता है, सेमी नोमैडिक पास्टरल। क्लियर। तो ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना है। अब आर्यंस की जो थर्ड ब्रांच थी जो सबसे पहले ईरान चली गई थी, इन्होंने जो है ईरान के बाद कहाँ को मूव किया था, हिमालयाज़। देखो हिमालयाज़ में उस टाइम पर अगर हम शिवालिक की बात करें, अगर हम शिवालिक रेंज की बात करें तो यहाँ पर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था शांबर। शांबर एक राजा हुआ करता था। कहा जाता है कि ये जो शांबर राजा थे इसने जो है 99 फोर्ट्स बनाए थे हिमालयाज़ में। क्लियर। ये आपको एक तो याद रखना है। अब जब ईरान से हिमालयाज़ वाले रीजन की तरफ ये मूव करेंगे, देखो इस तरह से अगर हम मैप से इसको देखें तो इस तरह से यहाँ से आए थे ये नॉर्थ वेस्ट वाली साइड, और यहाँ पर हिमालयाज़ में आपको शिवालिक रेंज देखने को मिल जाएगी। तो शिवालिक में एक राजा हुआ करते थे शांबर जिनके 99 फोर्ट्स थे। अब आर्यंस के लिए भी हिमालयाज़ में मूव करना इतना ईजी नहीं था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक राजा थे शांबर। तो सबसे पहले क्या होगा, शांबर और जो आर्यंस किंग है, उस टाइम पर आर्यन का जो किंग था वो आपने याद रखना है, आर्यंस का किंग था उस टाइम पर दिवोदास। आर्यंस किंग कौन था, दिवोदास। और शांबर जो है वो पहले से शिवालिक में रहता था। तो इनके बीच में होती है बैटल, ठीक है। और इस बैटल में कौन जीतता है, आर्यन किंग दिवोदास। कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा जो ये शांबर है ये एक दस्यु किंग है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये जो बैटल हुई इसमें आर्यंस की यहाँ पे जीत होती है। और क्वेश्चन बनता है जो ये आर्यन का किंग था दिवोदास, इसका जो चीफ काउंसलर था जो इसको एडवाइस करता था वो कौन था, सेज ऋषि भारद्वाज। सेज ऋषि भारद्वाज जिन्होंने जो है भारद्वाज गोत्र की खोज की, वो इसका चीफ काउंसलर था। और शांबर की अगर बात करें तो इसका जो एडवाइज़र था या इसने एले किसके साथ किया था, इसने अलायंस किसके साथ बनाया था, वृची, ठीक है। तो आर्यन किंग्स जो दिवोदास था उसने शांबर और वृची को जो है दोनों को मरवा दिया था। और किस प्लेस पे इन दोनों को मारा गया था, वो था उदुबराज। उदुबराज एक जगह है, यहाँ पर इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। क्लियर। और ऐसा भी माना जाता है ये जो दिवोदास किंग था आर्यन का, ये जो है वो बिलोंग करता था भरत ट्राइब से, जिसके नाम पर ऐसा माना जाता है कि हमारे देश का नाम पड़ा है। तो ये किस ट्राइब से बिलोंग करता था, भरत ट्राइब से। क्लियर। तो इस तरह से आर्यंस जो है वो थर्ड ग्रुप ऑफ कम्युनिटी थी हिमाचल प्रदेश में आने वाली।
तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ आया होगा।